इस लेसन में मैं आपको बूलियन एक्सप्रेशंस यानी जो ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि हम कैसे ब्लॉक बनाएंगे अपना जिसमें हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखें। देखिए ये ब्लॉक जो हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने वॉइड सेटअप बनाना होता है, पैरेंथेसिस लिखा और करली ब्रेसेस यानी करली ब्रैकेट के दरमियान जो भी हमारे पास कमांड होती है वो जो फंक्शन होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ वॉइड ड्रॉ लिखते हैं पैरेंथेसिस और हमने करली ब्रेसेस के दरमियान में जो भी हमारी फंक्शन होता है वो हम लिखते हैं। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे यानी इफ हम शुरू करेंगे और वही सेम पैरेंथेसिस जैसे ये है पैरेंथेसिस लिखा और करली ब्रेसेस में जो भी हमारा फंक्शन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बूलियन एक्सप्रेशंस। और बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? बूलियन एक्सप्रेशंस आपको ट्रू में या फॉल्स में आपको आउटपुट देते हैं। राइट, नॉर्मली हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं जो कि हमारे पास हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू ये शो करता है नॉट इक्वल टू और ये है इक्वल इक्वल। ये मैं आपको सब बताऊंगी, हम सब डिस्कस करेंगे इस लेसन में। हम ये टॉप 4 डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग में आपको बाद में बताऊंगी कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे सपोज इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैं लिखूंगी कि 10 इज ग्रेटर देन 4, राइट, ये देखिए हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। राइट, तो ये हमने बूलियन एक्सप्रेशन जो कि यूज करेंगे जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। सेम अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 4 इज ग्रेटर देन 10 तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा कि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो ये बूलियन एक्सप्रेशंस हैं आपके पास। सिमिलरली अगर मैं आपको कह दूं कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, राइट, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू आ गया तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दूं तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखना होगा? बूलियन एक्सप्रेशंस लिखने होंगे जिसका आपके पास आउटपुट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। अब देखें ये सिंपल, जहां से मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि ये मैंने अभी इस वक्त इफ कंडीशन नहीं अप्लाई की, वॉइड सेटअप और वॉइड ड्रॉ ही है, इसको हम रन करवा के देखते हैं तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। देखिए हमारे पास 500 बाय 500 का आपके पास कैनवस ओपन हो जाएगा और जिसका बैकग्राउंड 100 है। राइट, 0 टू 255 तक आप जा सकते हैं। 255 में वाइट हो जाएगा और दरमियान में ये आपके पास ग्रे शेड है 0 और 255 के दरमियान में। तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट पे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैंने कैसे ये इफ कंडीशन, ये एक नया ब्लॉक है जो मैंने अभी आपको बताया जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा कि ये एग्जीक्यूट हो या ना हो। इफ यहाँ तक तो ये आपका जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा और हमने लास्ट स्लाइड तक सीखा वो है। यहाँ से नया है आपके पास इफ माउस x इज ग्रेटर देन 150। माउस x क्या है ये भी हम काफी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब माउस को अपने मूव करेंगे कैनवस पे तो वो आपको बताएगा कि ये 150 से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। माउस एक्स इज ग्रेटर देन 150 तो ये एग्जीक्यूट हो जाए और उस क्या एग्जीक्यूट हो कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड कैनवस कलर जो है वो आपके पास ये हो जाए। ये क्या होता है? फर्स्ट RGB। देखिए हर लेसन में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ब्लू। तो रेड को मैंने 0 कहा और ग्रीन और ब्लू का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके पास हो जाए। कब होगा? जब आपका माउस 150 पिक्सल से ज्यादा होगा। देखिए ये हमारे पास स्क्रीन है, मैं यहाँ समझा भी देती हूँ आपको ताकि जब हम रन करवाएं तो और क्लियर हो आपके पास। ये आपके पास 0 है, राइट, यहाँ पे आपके पास 500 हो जाता है पिक्सल और यहाँ पे y एक्सिस भी आपके पास 500 हो जाता है। तो मैंने कहा है जब 150 से ज्यादा आपका माउस मूव करके यहाँ आए, यानी सपोज अगर ये 150 है यहाँ आए तो आपके पास जो भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा कलर, ये कैनवस का कलर हो जाएगा आपके पास। अगर 150 से कम होगा, लेस होगा तो आपके पास वही ग्रेश कलर रहेगा। अब देखिए इसको हम रन करवाते हैं।
इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और हम इसको कैनवस पे चलते हैं। कंडीशन क्या है, माउस एक्स, राइट, माउस को मूव करना है, या खुद नहीं होगा इस कलर का। देखें इस वक्त कैसा है ये, इस वक्त ये है हमारे पास ग्रे, यहां से 0 0 है। मैं अपना माउस मूव करना शुरू करती हूँ, जब भी ये 150 से ज्यादा हो जाएगा माउस एक्स, तो आपके पास देखें ये कलर हो गया 200, ये ग्रीन और ब्लू जो भी मैंने कलर दिया, आप इसको चेंज कर लें। अगर हम इसको 100 कर देते हैं, या आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं कौन सा कलर होगा जैसे ही 150 से ज्यादा होगा, ये देखिए ये कलर हो गया, राइट। अगर मैं इसको यहाँ कर दूं कि ये जो है यहाँ, चले वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम आगे चलते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं ये आपको एक्स एक्सिस का था, अगर मैं इसको यहाँ एक्स की जगह वाई कर दूं, यानी माउस वाई, राइट, ये भी हमने सीखा है। अब क्या होगा, इस वक्त तो मैं हॉरिजॉन्टली आपके पास मूव कर रही थी, अब हम वर्टिकली मूव करेंगे। अब देखें ऐसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने माउस वाई कर दिया। वाई मीन्स अब आपने वर्टिकली देखना है ऐसे। जब हम जैसे ही आपका ये 150 तक से आगे जाएगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें, राइट, इसका कलर चेंज हो गया। तो माउस वाई और माउस एक्स ये है, 150 से कम है तो आपके पास ये ग्रे कलर है, आप इसको नीचे लेके आए, जैसे 150 से ज्यादा होगा आपके पास कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने ये सीखा। आगे देखते हैं, ये सेम माउस वाई जो मैंने अब आपको बताया है, यहाँ मैंने 3 RGB रेड को भी कलर दे दिया है 200, आप इसको डिफरेंट नंबर लिख के आप ट्राई कर सकते हैं, राइट, ये भी हमने अच्छी तरह सीखा है। आगे चलते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ मैंने लिखा है इफ माउस एक्स इज ग्रेटर देन 250, तो बैकग्राउंड आपके पास ये हो जाए, लेकिन साथ में क्या हो, एक आपके पास स्ट्रोक 255 और लाइन भी ड्रॉ हो जाए, जिसका कलर कैसा होगा, जिसका कलर व्हाइट होगा। देखिए 255 व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्यों मैंने ऐसा किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ इसको मैं रन करवाती हूँ, अब देखें ये व्हाइट कलर की आपके पास लाइन भी बन गई। तो क्या है, जब माउस एक्स, यहाँ मैंने कहा है माउस एक्स इज ग्रेटर देन 250, ये लाइन कहाँ बनी है, ये 50 पे बनी है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ लाऊंगी लाऊंगी 250 को ये क्रॉस करेगा, आपका कलर ये हो गया। ये कलर क्यों हो गया, क्योंकि देखिए रेड को मैंने 255 दिया है, ग्रीन को 200, 150, इसका जो भी कॉम्बिनेशन बना वो ये बन गया। अगर मैं इस लाइन को भी कह दूंगी ये लाइन 250 से स्टार्ट हो, ताकि आपको 250 एक्स एक्सेस पे हो तो बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको भी मैंने 250 करना होगा फिर। अब देखें ये 250 पे लाइन है, अब जैसे ही मेरा माउस इस लाइन को क्रॉस करेगा आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ कलर नहीं है, यहाँ कलर हो गया। तो ये हमने बूलियन ऑपरेटर लगाया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। बूलियन में आपके पास ट्रू या फॉल्स में आएगा तो ये आपके पास हो जाए। अब क्वेश्चन ये है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफा यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि ये हाइट का क्या पर्पज है। मैंने यहाँ हाइट लिख दिया, राइट, वाई एक्सिस पे। अगर सपोज मैं यहाँ, क्योंकि ये कैनवस हमारा 500 बाय 500 का है, अगर मैं यहाँ 500 लिख देती हूँ तो आप कहेंगे कि हमने ये लिख दिया और फिर भी हमारे पास ये लाइन आ गई, कंप्लीट लाइन हमारे पास बन गई। क्या पर्पज है कि मैंने यहाँ हाइट वर्ड यूज किया, मैंने ये हाइट वर्ड इसलिए यूज किया कि देखिए ये साइज है 500 बाय 500 और मैंने 500 तक ही लाइन बनानी थी वाई एक्सिस पे। अगर ये कैनवस का साइज मैं सपोज 600 कर देती हूँ और फिर हम इसको रन करवाते हैं, तो ये लाइन आपकी वर्टिकली यहाँ तक टच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैंने 500 दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका कैनवस का साइज हो लाइन जो है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए, तो आपने हाइट कीवर्ड यूज करना होगा। सिमिलरली यहाँ विड्थ यूज करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे भी आपकी पूरी हो जाए। अब देखिए, अब आप इसको 700 कर दें, वाई एक्सिस को 800 कर दें, 400 कर दें, यहाँ हमने हाइट कीवर्ड यूज किया है, ये अकॉर्डिंग टू दैट ही यहाँ पे सेट हो जाएगी, राइट।